जब हुआ कि 31 अक्टूबर को मेरे जन्मदिन का आयोजन किया जाए, तो मैंने मनाही की थी कि ऐसा मत करिए, लेकिन मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है ये, इसीलिए मैंने इस पर बल नहीं दिया। वैसे मैंने मना किया था कि इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी कुछ बहाने चाहिए जिन बहानों के माध्यम से अपने गुरु शिव की कुछ बात हो जाए, कुछ चर्चा हो जाए, लोगों के दिलों में शिव गुरु प्रति स्थापित हो जाए। ये सब बहाने हैं, किसी का जन्मदिन, किसी की पुण्यतिथि, और सुंदर बहाने हैं कि इन्हीं बहानों के चलते, इन्हीं माध्यमों के चलते शिव गुरु की बात हो जाती है, थोड़ी शिव चर्चा हो जाती है। आपको शायद पता नहीं हो, पता तो मुझको भी नहीं है, लेकिन मुझको बताया गया है। जब मैं पैदा हुआ था और बहुत छोटा था, तो गांव में था, उस समय मेरे पिता नौकरी में नहीं थे, उसके 2-3 साल बाद आए। तो मेरी दादी आंगन में खाट पर मुझको सुला के अपने भी सोई हुई थी, बाहर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। उस समय चोरी वगैरह की घटनाएं बहुत कम होती थी, और हम लोगों के घर में कोई चुराएगा क्या, है साला क्या जो ले जाएगा। तो चोर तो नहीं आया, एक हुड़ार आया। हुड़ार पूछते हैं, है ना, अंग्रेजी में बोलते हैं लकड़बग्घा। एक लकड़बग्घा आया, उसके मुंह में कोई मांस का लोथड़ा था। उसने किया क्या कि मांस के लोथड़े को मेरी खाट के नीचे छोड़ दिया और मुझको उठा ले गया। थोड़ी देर के बाद मांस का लोथड़ा जब महका, तो मेरी दादी की नींद खुली कि क्या दुर्गंध है, तो देखती है कि ये बउआ तो हिले नहीं है। हल्ला करते दौड़ी, गांव के लोग भी, अगल बगल के लोग भी हल्ला किए। उड़ान मुझको खेत में छोड़ के चला गया, मैं जिंदा बच गया। मैं सोचता हूँ कि आखिर वो मुझको खा क्यों नहीं गया। कुछ तो जिंदगी की सार्थकता होती है, एक जानवर खा जाता है। और दिल की बात बताओ, मुझको पैदा होने की कोई खुशी नहीं, इस धरती पर आने की कोई खुशी नहीं। मन की बात मेरी यही है, कि आके हम लोगों ने किया क्या है। ये जो शिव गुरु की बात है या शिव शिष्यों के होने की बात है, हम लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे, कर रहा है महादेव। उसने माध्यम चुन लिया है तो हम लोग दिख रहे हैं, कर रहा है महादेव। हमारी यहाँ की कोई उपयोगिता हमको नहीं नजर आती। अब शिव को कितनी आती होगी ये तो मुझको नहीं पता। कल मौसम खराब हुआ, अखबार में था कि आज भी खराब रहेगा। कल का मौसम बहुत खराब था, ठंड बहुत थी, बारिश थी। हम लोगों ने सोचा कि साहब 31 का प्रोग्राम तो भंडोल हो जाए। इतनी बारिश, इतनी ठंड, इतने लोग कहाँ बैठे हैं। तो हम लोगों ने मंडल जी को कहा कि भैया आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति से धूप उगाइए, आपके जो अध्यक्ष हैं शिव परिवार के। थोड़ा चढ़ाया उड़ाया इनको, सियार को बाघ की खाल उड़ाई, लेकिन साला वो बाघ तो है नहीं, है सियार, कितना दौड़े। लेकिन मैंने महादेव को कहा कि आप तो मेरे मन, उनको कहा कि आप तो मेरे मन की बात जानते हैं, मुझको पैदा होने की कोई खुशी नहीं, मेरे जन्मोत्सव की भी मुझको कोई खुशी नहीं। लेकिन शिव गुरु की बात मेरे माध्यम से शुरू तो हुई, जो 7000 साल के इतिहास में नहीं दिखती है, नहीं मिलती है। तो हो सकता है थोड़ा आप प्रसन्न होते हैं कि चलो कोई आदमी तो है जो मेरी बात बड़ी ईमानदारी से धरती को बोल रहा है, धरती को कह रहा है। 7000 साल से तो हम लोगों को नहीं पता है कि किसी ने कहा है, इतिहास का पन्ना नहीं बोलता।
जब मैंने कहा कि आपको थोड़ी भी खुशी होगी तो प्रोग्राम तो हो ही जाएगा, देखिए कम्बख्त बादल छट गए, ठंडी हवा भी कम हो गई और आज धूप भी खिल गई। लगता है कि महादेव को थोड़ी प्रसन्नता जरूर है हमको आपको देख के, कि कम से कम हम लोग उनकी बात तो करते हैं। लोगों ने हमसे कहा कि देहात में या सुदूर क्षेत्रों में या शहर में महिलाएं गुरु बहनें केवल भजन गाती हैं, चर्चा नहीं करती। मैं सोचता हूं कि पहले तो शिव का भजन भी नहीं होता था। शादी विवाह में कभी हुआ तो हुआ, या मंदिरों में जब शिवरात्रि मनाई जाती थी तो कभी भजन हुआ तो हुआ, लेकिन गांव गलियों में तो शिव के भजन भी नहीं हुआ करते। मैंने देखा है, नहीं हुआ करते। और आपके आने से, आपके सहयोग से, शिव गुरु की बात की शुरुआत होने से कम शिव के भजन तो हो रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे चर्चा वो लोग पकड़ लेंगे, कौन खराब है, शिव का तो भजन ही हो रहा है ना। हमने कहा कि चर्चा करें आप, यदि कोई चर्चा नहीं आती है किसी को करने तो क्या करेगा, बेचारा भजन ही गाएगा। देखिए आज मैं चर्चा करने के मूड में नहीं हूँ, इसीलिए कि कोई मैं पसंद ही नहीं हूँ तो खुश मूड में क्यों होगा। और मंडल जी ने ठीक कहा, एक बार आए वो सुबह सुबह साहेबगंज से, इन्होंने देखा कि लोग मुझको फूल दे रहे हैं। वैसे फूल मैं पसंद नहीं करता, फूल खूब पसंद करता हूँ, लेकिन फूलों को तोड़ना मुझको पसंद है। ये लोग बुके जो मुझको देते हैं या फूल जो देते हैं मुझको अच्छा नहीं लगता। मुझको लगता है कि ये फूल अपने पेड़ में कितने सुंदर हैं, क्यों तोड़ते हैं आप। लेकिन आप तो तोड़ते नहीं, तोड़े हुए को आप तोड़ते हैं, ले आते हैं। तो मंडल जी ने पूछा कि लोगों से पूछा वहीं मेरे ड्राइंग रूम में कि क्या बात है, लोग सुबह सुबह साहब को फूल दे। तो किसी ने बताया होगा कि मैरिज है। तो बड़े इत्मीनान से ये खड़े हुए और मेरे सामने हाथ जोड़ के इन्होंने कहा कि जी हम तो बाहर से आए हैं, हमको कुछ पता नहीं था, हम तो फूल भी नहीं लाए। हमने कहा कि सुनिए सर, अगर हमको आप दे सकते हैं कुछ तो एक शिवसी से दे दीजिए, चीजें क्या करेंगे हम। आप भी क्या करेंगे, एक साथ दो चप्पल पहनेंगे क्या, एक साथ दो शर्ट पहनेंगे क्या, एक साथ दो साड़ी पहनेंगे क्या आप, एक साथ दो चश्मे लगाएंगे क्या आप। तो जरूरतें तो बड़ी कम है, बहुत जरूरत तो है नहीं, तो चीजें क्या करेंगे हम आप। कोई शिव को दे दे, कोई शिव से जोड़ने की बात कह दे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हम लोग शिव की बात करते हैं, शिव गुरु की बात करते हैं, वही ईश्वर है, वही महादेव है, वही गुरु है, कोई अलग सत्ताएं नहीं है। वही महादेव है, वही गुरु है, वही ईश्वर है, वही महाकाल है, जितने नाम गिनाए जाए सब उसी के। हम लोग उसकी बात करते हैं। और मैंने जो अनुभव किया है सो मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो अनुभव किया है सो मैं आपको बताता हूँ। काहे कि उस दुनिया की थोड़ी खबर मुझको रहती है कि इस दुनिया की तो है ही, रहता हूँ यहाँ। इस शरीर से, हमारे आपके इस जीवन से अगर शिव की बात हो जाती है थोड़ी भी अपनी जबान से, और आपकी बात सुन के कोई शिव की ओर दो कदम चल देता हो, इससे बड़ी बात मानव जीवन में एक जीवात्मा के लिए हो ही नहीं सकती। इससे बड़ी बात, इससे बड़ी घटना नहीं घट सकती। और हम लोग तो दूसरों को समझाते हैं, शिव गुरु हैं, और कोशिश करते हैं कि वो भी दूसरों को समझाए, यानी वो भी चले शिव की ओर, लोगों को ले चले शिव गुरु की ओर। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। इसी संकल्प को दृढ़ करिए, इसी निश्चय को दृढ़ करिए। अरे जिंदगी में तो उतार चढ़ाव आते ही रहते, जिंदगी में तो बाधाएं आती ही रहती, परेशानियां तो रहेंगी ही रहेंगी, अंत तक रहेंगी। सब परेशानियों को भी हटा दीजिए, तब भी कुछ परेशानियां बचेंगी जिनको मैं कहना नहीं चाहता, वो रहेंगी। बुढ़ापे में कॉन्स्टिपेशन होगा, परेशानी तो रहे, पैखाना ही नहीं होगा तो परेशानी नहीं है, ज्यादा पैखाना होने लगा तो परेशानी। यहाँ परेशानियां ना हटने वाली, इन्हीं परेशानियों में रह के हम काम करेंगे शिव गुरु का, लोगों को संदेश देंगे शिव गुरु का,
संदेश ही नहीं देंगे, समझाएंगे शिव गुरु के बारे में ताकि उनको वो अपना गुरु बना सके। इसी संकल्प को निश्चय करिए, किसी खाली संकल्प से नहीं होगा। आपने संकल्प कर लिया कि हम खाना बनाएंगे और खाना बना ही नहीं रहे, संकल्प से नहीं होगा, उसको करना होगा, उसको पूरा करना होगा। और इस शरीर से, इस जीवन से ये काम हो जाए तो शिव गुरु की थोड़ी बात हो जाए, आपकी बात पे कुछ लोग शिव की ओर चलें, उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो। जहां तक मेरे आशीर्वाद का सवाल है, मैं इस लायक नहीं। आशीर्वाद आपको दे सकता हूं, वो भी महादेव जी को लेना पड़ेगा। दया मैं आपको दे सकता हूं, वो भी महादेव से लेना पड़ेगा। तो मैं क्यों लोग लेके दूं? मेरे भी गुरु शिव हैं, आपके भी गुरु शिव हैं, मैं क्यों स्नैच करूं? मैं क्यों उनसे छीनूं? आप खुद मांग लें उनसे, वो दयावान हैं, दया करते हैं। थोड़ी मनसा रहे केवल कि महादेव मेरा है, वहां शिव मेरा है, उसकी दया होती है। और मैं तो आपके साथ ही रहता हूँ। जब खोजें, जहाँ खोजें महादेव के काम में मैं आपको मिल जाऊंगा। मैं तो चाहता ही हूँ कि शिव का काम हो। चलिए, मैं आपके साथ हूँ। आप संकल्प को बढ़ाएं, संकल्प को चरितार्थ करें, लागू करें। आप दिक्कतें तो आएंगी, फिर भी हम आपके साथ हैं। और याद रखिए, हरियाण साथ हैं तो बहुत मुसीबतें कम हो जाएंगी, ढेर नहीं रहेंगी।